सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में जुड़े हुए सभी शिक्षार्थियों को एक बार पुनः सुप्रभात। तो आइए बच्चों, आज हम सब अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम में कहानी लेखन, नाटक लेखन और कविता लेखन विषय पर से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे। आज का विषय मुख्य रूप से रहेगा कहानी लेखन। विगत दिनों आपको इससे संबंधित पाठ्य सामग्री मैंने संप्रेषित किया था और संभवतः परिचर्चा वगैरह नहीं हो पाई थी। तो आज हम सब कहानी लेखन के तत्वों के विषय में पढ़ेंगे। कहानी लेखन का क्या महत्व है, इसके प्रकार क्या हैं, इनकी किस तरीके से इसे लिखने में हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है और कहानी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। इन सब विस्तार से मुद्दों पर परिचर्चा होगी और इसके विषय में हम लोग इसकी बारीकियों को समझेंगे और परखेंगे। तो आइए बच्चों, तो कहानी लेखन के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। जहाँ तक हम आप सभी पढ़े हैं, जानते हैं, समझते भी हैं कि कहानी एक हिंदी की एक ऐसी विधा है जिससे हम आप बड़ी ही गहराई से, तल्लीनता से जुड़ते हैं। बड़ी आसान सरल हिंदी की एक विधा है जो हम शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या तो कह सकते हैं कि वृद्धावस्था तक इस लेखन में और कहानी सुनने में बड़ी अपनी तल्लीनता दिखाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, सिर्फ उन कारणों को अगर ध्यान दें तो भी हम कहानी लेखन के बारीकियों को बड़ी अच्छाई से समझ लेंगे। तो आइए छात्र, आप सबका जो समूह है, इस ग्रुप में जुड़े हुए जितने भी हिंदी के छात्र हैं, तो इन बारीकियों को देखते हैं। कहानी है क्या? शुरुआत करते हैं, कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी किसे कहते हैं? कहानी, स्टोरी, जिसे हिंदी में स्टोरी कहते हैं हम सभी। स्टोरी से तात्पर्य यहाँ पर, या कहानी से तात्पर्य, यह हिंदी की एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी पात्र के या चरित्र के जीवन के किसी एक घटना का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पात्र के जीवन के किसी एक घटना का विस्तार से चित्रण जहां पर होता है उसे कहानी कहते हैं। कहानी में कहने का मतलब कि जीवन के किसी एक पहलू को, हमारे जीवन में कई तरह के पहलू हैं, कई चरण हैं, क्या क्या है, सब क्या क्या घटित हुआ, सब के ऊपर एक साथ नहीं, किसी एक पहलू, किसी एक घटना के ऊपर मार्मिक तरीके से लिखी गई विषय वस्तु कहानी कहलाती है। अब कहानी में कौन कौन से तत्व हैं? कहानी भी किसी उद्देश्य के चलते लिखी जाती होगी, कोई न कोई उसका उद्देश्य होता होगा। तो उस उद्देश्य की पूर्ति में, उसके जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य तभी पूर्ति होते हैं जब उन तत्वों को आधार बनाकर कहानी लिखी जाती है। तो शुरुआत के दिनों में या बाल्यकाल में हम अपने नाना नानी, माता पिता से तमाम ऐसी कहानियां छोटी छोटी कहानियां लोक कथाएं हम आप सभी ने बचपन में सुना है। वो सब कहानियां परियों की कहानी हो सकती, कहानियां थी, परियों की कहानियां थी, और जासूसी की कहानियां थी,
ऐसी कहानियाँ थी जो हमारे मन मस्तिष्क को बड़ी ही प्रभावित करती थी। हम कहानी सुनने को लेकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। तो की जो आज की कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ छोटी भी होती थी, बड़ी भी होती थी। तो अगर कहानी का जो है देखें, कहानी लेखन, तो कहानी जो प्रारंभिक कहानियाँ हैं, जो कहानी के जो कह सकते हैं प्रेमचंद से पूर्व की कहानियाँ, प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े कथाकार माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। तो प्रेमचंद से पूर्व की कहानियाँ जासूसी परख, तिलिस्मी से जुड़ी हुई, परियों की कहानियों से जुड़ी हुई कहानियाँ होती थीं, जो लोक मनोरंजन को ख्याल में रखकर लिखी जाती थी। लोक मनोरंजन अर्थात जनता की मनोरंजन को ध्यान में रखकर लिखी जाने वाली ये कहानियाँ थी। लेकिन समय परिस्थिति बदल चुकी है। आज जो है आधुनिक युग में हम आप जी रहे हैं, तो आधुनिक युग के जीवन शैली में कहानियों की विषय वस्तु बदल चुकी है। आज की कहानियों की विषय वस्तु जो है परियों की कहानियाँ नहीं है, या ऐशो आराम या जासूसी तिलिस्म की जो है कहानियाँ नहीं है, बल्कि आज की कहानियाँ, आधुनिक कहानियाँ मानव जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण करती हुई प्रतीत होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कहानी से तात्पर्य यह है कि यह किसी पात्र के जीवन के किसी एक घटना को बड़े ही सजीव तरीके से प्रस्तुत करती है। तो जब किसी पात्र के जीवन की किसी एक पहलू को उजागर किया जाता है, तो ऐसी रचना को जो हम कहानी कहते हैं। आप कहेंगे सर तब उपन्यास क्या होता है? उपन्यास में भी तो कथाएं होती हैं, कहानी होती है। तो आप देखते हैं उपन्यास में एक पात्र के साथ साथ कई पात्र समानांतर में चलते हैं, और उसमें यह कई जो है कि पात्रों के जीवन के कई पहलुओं को एक साथ जो है उद्घाटित करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में कहानी और उपन्यास लेखन में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज के जो आपके पाठ्यक्रम में विषय वस्तु है कहानी लेखन, इस कहानी लेखन पर आते हैं और देखते हैं, बताते हैं कि कहानी लेखन में हमें किन-किन बातों पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। कहानी का महत्व के बारे में मैंने बताया, और कहानी की जो है चरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं कहानियाँ, किस तरह से जो है कहानियों को हम लिख सकते हैं, और इन बिंदुओं को विस्तार से देखते हैं। तो कहानी लेखन की परंपरा से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ और भी बातें बताई जाने अपेक्षित है कि हिंदी की जो है प्रथम आधुनिक कहानी किसे माना जाता है, क्योंकि आज हम सभी लोग आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। तो कहानी के आधुनिकतम रूप को लेखन शैली में उतारना है। कोई अब परियों की कहानी हमें नहीं लिखनी है, या अय्यारी और तिलिस्म से जुड़ी हुई कहानी नहीं लिखनी है। हमें अब केवल आधुनिक जीवनचर्या से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, उनसे कहानियों को निर्मित करना है, बनाना है। तो उस आधुनिक कहानी किसे पहली कहानी माना जाता है? कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। इंदुमती आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप ये इस बात को ध्यान दें कि हिंदी की पहली आधुनिक कहानी इंदुमती है, जिसके रचयिता किशोरी दास गोस्वामी जी हैं। ये वैधानिक रूप से है, जबकि इनसे पहले भी एक रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, इससे पहले एक रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसे इंसा अल्लाह खां ने लिखी थी, जिसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकारा जाता है। लेकिन आधुनिक हिंदी कहानी के रूप में प्रथम
इंदुमती कहानी को कहा गया है, जिसके रचयिता किशोरी दास गोस्वामी जी हैं। ये आप याद रख लें। और आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि आज के जीवन में हम सब की जो है तमाम तरह की विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर रखते हुए उसको जो है नया आकार देना, उसकी समस्याओं को जो है प्रस्तुत करना, यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अब इन उद्देश्यों की पूर्ति में हम जो है कहानियाँ लिखते हैं और उन कहानियों में कहाँ-कहाँ किस तरह की जो है बातों को ध्यान देना पड़ता है, आप और भी ध्यान देंगे। तो कहानी में एक कहानी लिखने के लिए 6 तत्वों की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कहानी लिखने के लिए आप देखेंगे, कोई कथा वस्तु चाहिए, कोई एक आपको जो है आधार स्वरूप कुछ कथा वस्तु चाहिए, कथा वस्तु, फिर आपको पात्र भी होने चाहिए, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा कथोपकथन, पहला तत्व हो सकता है या पहला अंग कहानी कथा वस्तु, एक कोई न कोई विषय वस्तु आपको चाहिए। कथा वस्तु का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, कोई न कोई घटना, कोई विषय वस्तु आपको चाहिए। तो कथा वस्तु चाहिए, पहला अंग हो गया। दूसरा हो गया पात्र और चरित्र चित्रण। तीसरा हो गया कथोपकथन। कथोपकथन का तात्पर्य है कि जिसे संवाद कहते हैं। कथोपकथन मतलब पात्रों का आपस में जो संवाद है, जो पात्र हैं इसका आपस में संवाद, पात्रों का आपस में संवाद, कथोपकथन मतलब संवाद। फिर चौथा आता है देश काल वातावरण, देश काल और वातावरण जिसको हम कह सकते हैं परिवेश। फिर है कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। फिर है उसकी भाषा शैली। तो भाषा शैली का तात्पर्य यहाँ पर है कि कहानी की भाषा इतनी सरल, सुगम, सुबोध्य होनी चाहिए कि पाठक को बड़ी आसानी से कहानी समझ सके और उसके भाव को बड़ी आसानी से गुण सके। अन्यथा कठिन जो है भाषा का प्रयोग किया गया तो कहानी के मूल भाव से व्यक्ति परिचित होने से दूर हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना पड़ता है जो भाषा शैली रही। और मैंने कहा उद्देश्य, तो हर एक कहानी के पीछे न कोई उद्देश्य उसका होना चाहिए, अर्थात कोई न कोई एक सीख कहानी से प्रस्फुटित होनी चाहिए। तो इन बात को ध्यान में रखकर कहानी लिखी जानी चाहिए, उद्देश्य युक्त कहानी होनी चाहिए। फिर बात की मैंने देश काल वातावरण, तो पूरा ताना बाना परिवेश, किस परिवेश में व्यक्ति जी रहा है, उस परिवेश, मैंने कहा ना कि आज के आधुनिक कहानियों का जो है क्या समस्याएं हैं। आधुनिक कहानियों में क्या हम उठाते हैं, मानव जीवन से जुड़ी हुई जो आधुनिक परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो कुंठा है, निराशा है, इन सब को जो है इस परिवेश को उद्घाटित करना। तो यही परिवेश है, देश काल वातावरण। तो आधुनिक समस्या रूपी जो परिवेश है, इस परिवेश को कहानी में स्थान देना। तो देश काल वातावरण मतलब परिवेश। कथोपकथन, जो आपके कहानी में एक दो पात्र हैं उनका जो है संवाद जो है निरंतर बना रहे, एक नियमित संवाद बना रहे, सुगम संवाद का होना आवश्यक है, कथोपकथन जिसे कहा जाता है, और पात्र का भी होना कहानी में अत्यंत आवश्यक है। और कथा वस्तु पहला अंग है। कथा वस्तु का तात्पर्य है कि विषय वस्तु, कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, कोई आधार होना चाहिए कहानी लेखन का। तो इस तरह से जो है कहानी के इन 6 तत्वों को आधार बनाकर एक सुंदर कहानी लिखी जाती है। तो कहानी के इन मूल बिंदुओं या मूल चरणों को आपने देखा, समझा। कहानी क्या है, मानव जीवन के किसी एक पहलू को उद्घाटित करने वाली विधा। मानव जीवन, ध्यान दे,
एक लाइन में मानव जीवन के किसी एक पहलू, किसी एक घटना को उद्घाटित करने वाली विधा कहानी कहलाती है। अब आइए मैं आपके सामने जो है आपके स्क्रीन पर रखता हूँ कहानी लेखन से जुड़ी हुई जो कुछ उदाहरण हैं। कहानी के जो बिंदु होते हैं जिनको आप कहानी का विस्तार देते हैं, आपके एग्जाम में कभी-कभी जो है संकेत बिंदु दिया जा सकता है, कोई आधार दिया जा सकता है, कोई चित्र आपके समक्ष रखा जा सकता है, आप कहानी लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रहे कि आपके इस वर्ष परीक्षा एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में या अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको 1-2 लाइन में आंसर देना होगा। तो आंसर आप कहानी के मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो आप 6 नाम देंगे। 6 नाम में कौन कौन? कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल एवं वातावरण, फिर पांचवा उद्देश्य, छठा भाषा शैली। ये 6 कहानी लेखन के 6 तत्व हैं जिसे अंग के रूप में भी जाना जाता है। इन 6 अंगों को ध्यान में रखकर एक सुंदर एवं सजीव कहानी को लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इन 6 तत्वों को ध्यान देते हैं। कहानी किसे कहते हैं? कहानी एक ऐसी विधा, गद्य की एक ऐसी विधा जिसमें मानव जीवन के किसी एक घटना या पहलू को उद्घाटित किया जाता है, उसे कहानी कहते हैं। तो कहानी किसे कहते हैं? कहानी के अंग कौन कौन से हैं? अब कहानी में क्या क्या सावधानी देनी पड़ती है, आप ध्यान देंगे। पहला कि कहानी के जो है विषय वस्तु को हमें समझना होगा। भाषा शैली का जो है एकदम सुगम सरल प्रयोग करना होगा। कथोपकथन, जो पात्र का चयन होगा, पात्र का एक सुंदर चयन होना चाहिए। आप पात्रों का आपसी संवाद एकदम सरल भाषा में होनी चाहिए। ये सब जो है सावधानियां हैं। और जी हमारे जीवन में कहानी का महत्व क्या है? कहानी जीवन पर्यंत जो है पढ़ी सुनी जाने वाली एक विधा है। यह मनुष्य के मन को आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है और कुछ इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कहानियां लिखी, प्रारंभ की कहानियां इसी उद्देश्य में लिखी गई जो तिलिस्म और अयारी परियों की कहानियां से जुड़ी, परियों को आधार बनाकर कहानियां लिखी गई थीं। आज आधुनिक कहानियां मानव जीवन की विसंगतियां, निराशा, कुंठा, उनकी तरह तरह की समस्याओं को आधार बनाकर लिखी जा रही हैं। तो आज की कहानियों का आधार मनुष्य की तरह तरह की समस्याएं, जिनको आधार बनाकर कहानियां लिखी जा रही हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार कहानियों का दौर बदलता गया। हिंदी की पहली आधुनिक कहानी इंदुमती को कहा जाता है, जबकि इससे पहले रानी केतकी की कहानी भी जो इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई थी, इसको भी कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है। लेकिन शुद्ध परमार्जित कहानी के रूप में हम इंदुमती को जानते हैं, समझते हैं, जिसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। तो आइए बच्चों, आपके समक्ष अब जो है इसके विस्तार से मैं आपके पाठ्य सामग्री आपके समक्ष रख रहा हूँ। इन पाठ्य सामग्रियों का आप अवलोकन करें और अपने अंदर कहानी लेखन की सृजनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने का प्रयास करें। कहानी एक उद्देश्य से और लिखी जाती है ताकि बच्चों में सृजनात्मक कौशल को विकसित किया जा सके, चिंतन और मनन करने की शक्ति को बढ़ाया जा सके। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में कहानी लेखन रखा गया, जो आप इसमें देखेंगे। तो आइए आपके समक्ष स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे जो है। देखें स्क्रीन पर आपके जो है
देखें, है ना? आपके समक्ष जो है कहानी लेखन पहुंच रहा है। आप देख पा रहे हैं? हेलो? नहीं देख पा रहे हैं? हेलो? अच्छा, अच्छा। 1 मिनट आप देखेंगे। अभी दिखा? आकाश? अच्छा, मेरा प्रोफाइल दिख रहा है। 1 मिनट रुकिए। हम दिख रहे हैं? अच्छा, 1 मिनट। अभी भी ऑन है? हाँ, तो ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, स्कैन भी हो जाएगा। अब देखें जो है। अब दिखा? हेलो? हेलो? नहीं। तो आप चलिए, नहीं दिख रहा है तो सुन पा रहे हैं, जैसे अभी तक आपने सुना, सुने, फिर अब मैं आपको पाठ्य सामग्री भेज दूंगा जो है। तो देखिए, ध्यान दीजिए। तो कहानी लेखन का एक जो है सुंदर परिभाषा भी आपके समक्ष रखी जा रही है, जो मैंने अपने मन से बताया था आप लोगों को कि कहानी हिंदी की एक ऐसी गद्य विधा जिसमें मानव जीवन के किसी एक पहलू को उभारा जाता है, या मानव जीवन के किसी एक पहलू का सजीव चित्रण किया जाता है, उसे कहानी कहते हैं। जो और भी पारिभाषिक शब्दावली में आप देख लें, जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह मन को रमाती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना, पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहानी छोटे सरल वाक्यों में लिखी जाती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। हम अपने बाल्यकाल में दादा दादी, नाना नानी के के द्वारा कहानियाँ सुनते आए हैं। ये कहानियाँ सिर्फ केवल मनोरंजन परक होती थी, किंतु आज इनसे किंतु आज इनसे हटकर आधुनिक कहानियाँ लिखी जाती हैं, जो मानव जीवन के समस्याओं से जुड़ी होती हैं। लेकिन आप ये भी समझ लें कि जो हम प्रारंभ काल में, बाल्यकाल में जो कहानियाँ सुनते थे, वो मनोरंजन के साथ-साथ कुछ शिक्षाप्रद भी होती थी। तो कहीं न कहीं कहानी का मूल उद्देश्य होता है, और उन उद्देश्यों से पाठक को परिचित कराया जाता है। आधुनिक कहानी भी मूलतः छोटी होती हैं। इनमें मानव जीवन के किसी एक पहलू का चित्र रहता है। तो बच्चों, आपने सुना कहानी क्यों, कहानी का महत्व के विषय में बताया। कहानी कैसी लिखी जाती है? छोटी लिखी जाती है। और कहानी लिखने की एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उससे विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक कथानक मतलब कथा वस्तु, पात्र या वातावरण को प्रभावी बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई। तो एक कहानी लेखन भी एक कला है प्यारे बच्चों, जिसमें रचनाकार की व्यक्तिगत रचनाकार के कौशल का भी प्रभाव होता है। तो कहानी काल्पनिकता के साथ-साथ जीवन के समस्याओं को उद्घाटित करती है, और इसको लेकर हम लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, कहानी लेखन में निम्नलिखित बातों का हम सबको ध्यान देना है। पहली बात क्या है, जो मैंने बता चुका हूँ
लेकिन पुनरावृत्ति के तौर पर आप देखें, कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक दी गई रूपरेखा या संकेत के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें। अगर आपके समक्ष कोई संकेत दिया गया है तो उस संकेत के आधार पर ही कहानी को सृजित करना है, बनाना है। दूसरा पॉइंट है, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें। किसी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखें, न अनावश्यक रूप से विस्तृत करें। एक कहानी का दूसरा मुख्य बात है ध्यान देने योग्य, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में लीन हो जाए, रम जाए। चौथा पॉइंट है ध्यान देने योग्य बात है, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए, जिससे क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य न हो। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दें। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। कहानी रोचक और स्वाभाविक घटनाओं पर पारस्परिक संबंध हो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों, कहानी रोचक और स्वाभाविक हो और घटनाओं पर पारस्परिक संबंध हो। कहानी में कोई न कोई उपदेश, शिक्षा अवश्य निकलनी चाहिए। तो ये सारी बात जो है कहानी। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ अभी बताएं, आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? ध्यान दें। हेलो, आवाज आ रही है ना? आकाश सुनी, आकाश सुनी। हेलो हेलो, आवाज सुन पा रहे हो? हेलो, क्लियर आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो, नहीं तो माइक बंद करो, माइक बंद करो, आएगी आवाज जो है। तो ध्यान दें। तो कहानी की एक जो है, कहानी लेखन के जो है मुख्य बात थी ध्यान देने योग्य। कहानी की विशेषता की बात मैं कर रहा था, बताया भी। कहानी, शुरुआत की कहानियां कैसी होती थी? देवी देवताओं और परियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर ये सब लिखी जाती थी और दानवों के ऊपर लिखी जाती थी, जिनको सुनकर हम बाल्यकाल में बड़े आह्लादित होते थे, खुश होते थे। लेकिन आज के आधुनिक जीवन की ये कहानियों का विषय वस्तु बदल चुका है। आज का क्या है विषय वस्तु? मनुष्य के जीवन की कोई समस्या को या उसकी संवेदना को उठाया जाता है। देवी देवता, दानव, पशु पक्षी का समय अब समाप्त हो गया है। तो एक कहानी की, आज की आधुनिक कहानी की विशेषता है कि आज हम देवी देवता, दानव, पशु पक्षियों के स्थान पर अब मानव जीवन से जुड़ी हुई समस्या, उसके प्रति संवेदना, उसकी कुंठा, उसकी निराशा इत्यादि को आधार बनाकर कहानियां लिखते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है आधुनिक कहानियों की? ये शिक्षा और मनोरंजन करना, पाठकों का जो है शिक्षा एवं मनोरंजन करना। तो ये पहले की भी कहानियों का उद्देश्य था, आज की भी कहानी का उद्देश्य है। तीसरी बात है कि आज की कहानियों में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक बल दिया जाता है। पहले लोग भाग्य भाग्य के ऊपर जो है, भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक बल दिया जा रहा है। पुरुषार्थ मतलब आज लोग जो है अपनी काबिलियत, अपनी सामर्थ्य शक्ति पर अधिक बल दे रहे हैं, है ना। देवी देवता, आज का नौजवान युवक पीढ़ी जो है किस तरह से जो है
बुजुर्गों के की सोच से अलग जीवन अलग सोच रखता है। यही है कि आज का नौजवान अपने पुरुषार्थ अपनी जो है शक्ति सामर्थ्य के ऊपर जीना चाहता है, किसी भाग्य को लेकर नहीं चलता। तो इसको आज की कहानियों में इसको व्यापक रूप से स्थान दिया जा रहा है। प्राचीन कहानियों का उद्देश्य था केवल रस रस को परिपाक करना अर्थात मनोरंजन करना। आज की कहानियों का है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के चरित्र से लोगों को अवगत कराना। कहने का मतलब आज की कहानियों का उद्देश्य है चरित्र चित्रण, लोगों को नैतिक व्यवहार से उन्नत बनाना। आज की कहानियों का उद्देश्य है लोगों को नैतिक व्यवहार से उन्नत बनाना। फिर है कहानी का लक्ष्य घटनाओं का जमघट लगाना होता था, आज है केवल मानव मन की किसी एक भाव विचार अनुभूति को व्यक्त करना। कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति रह गई है। पहले की जो कहानियां जो होती थी घटना परक होती थी, आज जो है अनुभूति परक है। हम अनुभव करते हैं, हम मानव मन की समस्या को अंतर मन में अनुभव करते हैं। घटना पर नहीं है, वो अनुभूति के आधार पर सृजित हो रही हैं कहानियां। तो ये आधुनिक कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये सब विशेषताएं चल रही हैं। पहले की अपेक्षा आज की कहानी की भाषा और अधिक सरल कर दी गई है, ताकि लोग जो है अच्छे से जो है जीवन की समस्याओं को समझ सकें। पुरानी कहानियां अधिकतर सुखांत होती थी। सुखांत मतलब सुख का राक्षस का उसमें वध कर दिया गया, परी का जो है ये हुआ, मतलब सुखांत थी। आज की कहानियां दुखांतक भी हैं, है ना। दुख अंत में नायक जो है नायक की जो है के साथ बड़ी दुर्दांत घटना घट जाती है। अर्थात आज की कहानियों का जो है अंतिम लक्ष्य, उसमें जो है दुखांतक कथा को भी दर्शाया जाता है। तो ये है कहानी की विशेषताएं, आधुनिक कहानी की विशेषताएं और आधुनिक कहानी की कहानियों का क्या महत्व है, कहानी किसे कहते हैं, इन सब के ऊपर जो है मैंने विस्तार से प्रकाश डाला। तो कहानी के की लेखन की विधियां भी हैं। कहानी लेखन की विधियां क्या क्या हैं, इनको आप देखेंगे। कभी कभी आपको कहानी लिखने का अभ्यास करने के लिए कहा जा सकता है, तो आप कहानी की सहायता किसी आधार पर कहानी लिखना आपको कहा जाएगा। आपको एक रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, इस पे आप कहानी का विस्तार करें। एक अपूर्ण कहानी आपके समक्ष रखा जाएगा, आप उसको पूरा करेंगे अपने विचार शक्ति के माध्यम से। फिर आपको चित्रों की सहायता से कहानी लिखने को कहा जा सकता है। तो ये कहानी लिखने की 4 विधियां हैं। कहानी लेखन की 4 विधियां हैं। कहानी का आधार आपको दिया जा सकता है, अब उस कहानी की पूर्णता आपको करनी है। एक कहानी की रूपरेखा आपके समक्ष रखी जा सकती है, उस रूपरेखा के सहारे आपको कहानी का विस्तार करना है। एक अधूरी कहानी आपके समक्ष रखी जाएगी, आप उस कहानी को आपको अपने मन मस्तिष्क के द्वारा अपने विचार के द्वारा उसे पूर्ण करना होगा। और चौथी विधि है चित्र को देखकर जो है आपके अंतर्मन में जो भाव उठते हैं उसको माध्यम से कहानी का रूप देना है। तो ये 4 प्रकार की कहानियां होती हैं। कहानियां 4 प्रकार से जो है लिखी जा सकती हैं। एक आपको आधार के आधार पर लिखी जा सकती है, एक रूपरेखा के आधार पर लिखी जा सकती है, एक जो है अपूर्ण कहानी को आधार बनाकर पूरा किया जा सकता है, एक चित्रों की सहायता से। तो ये कहानी लेखन की विधियों पर चर्चा किया मैंने कि कौन कौन सी विधि होती है, कहानी लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं, इस पे विस्तार से चर्चा हुई। कहानी लेखन में किन बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देनी पड़ती है, इन पे चर्चा हुई। और कहानी लेखन की परिभाषा क्या है, कहानी लेखन की महत्व क्या है, कहानी लेखन का उद्देश्य क्या है, इन सब के ऊपर विस्तार से मैंने पर चर्चा की। और कल की कक्षा में आपको कहानी लेखन की
चार जो विधियां हैं, इनके आधार पर कैसे कहानी को विस्तार देते हैं, इस पे अब हम लोग चर्चा किए करेंगे। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है, क्योंकि अब अगले कक्षा के लिए आप लोगों को उपस्थित होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, व्यापक संख्या में आप लोग जुड़े और ऐसे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओके।